हेलो चिल्ड्रन, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे कॉन्टिन्यूटी के एज एन असाइनमेंट। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इसमें 3 सॉल्यूशंस करेक्ट कर पाए हैं, पर 2 उनके फिर भी रॉन्ग हैं। तो इसलिए हम एक बार इस पूरे असाइनमेंट को देख लेते हैं, इसके सारे सॉल्यूशंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कितने पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है? ठीक है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, ये आपको चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपसे पॉइंट्स नहीं मांगा गया, आपसे नंबर ऑफ पॉइंट्स मांगा गया, कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। We know that sin x function is continuous, cos x function is continuous, so their multiplication will also be continuous। ठीक है, अगर दो फंक्शंस कॉन्टीन्यूस होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टीन्यूस होता है। इट मीन्स ये तो एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मतलब एक भी नहीं है, इट मीन्स ज़ीरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये फंक्शन हमारा 3 से 7 तक जा रहा है, तो इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 से 7 तक इसको हमें ले जाना है। बीच में क्या क्या आएगा? 4, 5, 6। बिटवीन 3 to 4 इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3। बिटवीन 4 to 5 इसकी वैल्यू रहेगी 4। 5 to 6 में इसकी वैल्यू रहेगी 5। 6 to 7 में इसकी वैल्यू रहेगी 6। ठीक है, और 3 पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, लेकिन 7 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है। तो यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, अगर आप 4 पे देखें तो 4 के लेफ्ट लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। इट मीन्स डिसकॉन्टिन्यूस एट 4। सिमिलरली डिसकॉन्टिन्यूस एट 5, क्योंकि 5 के लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और 5 की राइट हैंड लिमिट 5 है। सिमिलरली डिसकॉन्टिन्यूस एट 6। तो 3 पॉइंट्स तो आपको मिल गए जहाँ पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब आगे आते हैं। 3 और 7 पे आपको चेक करना है। तो अगर हम 3 की बात करें तो 3 की हम लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन में जो इसने पूछा है वो बिटवीन 3 to 7 पूछा है। तो हमारे लिए फंक्शन 3 से स्टार्ट होता है और 7 पे एंड होता है। ठीक है, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं आ रहा। ठीक है, डोमेन हमारी सिर्फ 3 to 7 है। तो जब हमें किसी क्लोज इंटरवल में पूछा जाता है लिमिट कॉन्टिन्यूटी, तो क्लोज इंटरवल के टाइम पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है, स्मॉलर वाला जो ये ए है 3, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 की राइट हैंड लिमिट देखें तो 3 है और फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी 3 है। इसका मतलब 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 3 पे, क्योंकि 3 की राइट हैंड लिमिट भी 3 है और फंक्शन की वैल्यू भी 3 पे 3 है। अब देखते हैं 7। तो 7 में हम राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 6 है और फंक्शन की वैल्यू 7 है। इसका मतलब 7 पे भी फंक्शन क्या है हमारा? डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो देयर आर 4 पॉइंट्स इन विच द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। दे आर 4, 5, 6 एंड 7। So our answer is 4. Clear? Now next question is, the set of points of discontinuity of the function f(x) equal to mod x minus 1 plus mod x plus 1. We know that mod x minus 1 function is continuous. इसको हम continuous prove कर सकते हैं. We have already done so many questions of mod. मॉड एक्स प्लस 1 इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। दोनों ही मॉड फंक्शन है तो कॉन्टीन्यूस होंगे, तो उनका सम भी कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये भी कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस है। वी हैव टू मेक अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये तो कहीं पे डिसकॉन्टीन्यूस है ही नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
find value of f0 so that the function may be continuous at 0. This function is continuous at 0. तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस फंक्शन इक्वल टू f0. ठीक है, आ रहा होगा f0. तो अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लूँ, वही हमारे f0 की वैल्यू होगी. तो इसकी लिमिट हमने 11th क्लास में सीखी है. वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो ये बन जाएगा. तो क्या लिमिट आई इसकी? -1. तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई? -1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये. लेट f(x) इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, 0 इफ x इक्वल टू 1. तो हमें चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है. तो ये फंक्शन हमारा कुछ ऐसा बन रहा है. 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू है 0. ठीक है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, और जब 1 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पर भी यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो 1 के इस तरफ 0 आता है, इस तरफ 2 आता है. तो अगर हम 1 के लेफ़्ट साइड पे देखें, तो 1 के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू रही होगी 0.1, 0.2, 0.3, तो ये हमेशा क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 आएगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं आपको. और यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? इस बीच में x माइनस 1 आएगा. तो 1 के लेफ़्ट साइड पे फंक्शन x है, 1 के राइट साइड पे फंक्शन x माइनस 1 है. अगर आप 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप x में रखेंगे तो 1 आएगा. ठीक है, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x माइनस 1 में हम रखेंगे तो 0 आएगी. इक्वल नहीं आया तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1. ठीक है, तो ये ओनली 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे. अब हम एक और नेक्स्ट क्विज करेंगे और इसकी सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी तरह से शो कर दूंगी. थैंक यू.